जहाँ पर उन्होंने मुझे कहा था कि इंडिया के झंडे झंडे लगे हुए आपको वाज़ेह नज़र आ जाएंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो नहीं थी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा था नीलम झेलम जो प्रोजेक्ट है उसके आगे जाके है थोड़ा सा उससे। माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह, बहुत प्यारी जगह, नीलम झेलम वैली प्रोजेक्ट के करीब हम पहुंच चुके हैं जी। बस और 10-15 मिनट तक हम पहुंच जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, तो मैंने कहा क्यों ना आप दोस्तों को दिखाई जाए। बहुत ही प्यारी जगह। क्या बात है यार, माशाल्लाह। ये प्रोजेक्ट है कोई, ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट का हिस्सा लग रहा है मुझे। यकीनन, यकीनन। नीलम झेलम प्रोजेक्ट के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं अभी। हाँ हाँ, पानी का क्या खूबसूरती है यार यहाँ पे। क्या बात है जी, इसे फाइनलाइज कर देते हैं। नहीं हो सकता फाइनलाइज? ओके फाइन, हम इसे फिलहाल रोक लेते हैं। जहाँ रुकेंगे वहाँ पे हम फाइनलाइज करके इसे तो आप तक पहुँचा देंगे। आप तो ज़रा जेब में रख लें इसे, और फिर शूटर निकलते हैं हम। गैस का नेटवर्क अभी तक यहाँ पे आ रहा है जी, और टेलीनॉर भी आ रहा है। बिस्मिल्लाह, बरकत। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सीन है यार यहाँ से ना, पहाड़ों का वैसे, क्योंकि खुली जगह ना, बड़ी जगह, बड़ी जगह से बड़ा व्यू है, तो वो बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। आला व्यू, यहाँ से भी बहुत प्यारा व्यू है यार। आपको यहाँ पे ब्रेक लगा के दिखाते हैं, तो ये बहुत प्यारा व्यू है माशाल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह। आला, अल्लाह पाक लगे बच्चे से। छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां अपने स्कूलों से आ रहे हैं। ये आबादी आई है एक और। यहाँ से पूछते थे नीलम जो ये हम प्रोजेक्ट जो है कितना रह गया, जोंग यहाँ पे चलता है जी, जोंग का लगा हुआ है, एक दिन उसके जोंग चलता ही होगा यहाँ पे। सलामकुम बेटा, यहाँ पे क्या नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो है, पावर प्रोजेक्ट कितना आगे है? नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट कितना आगे है? अभी दूर है? बच्चा कह रहा है कि अभी दूर है, वो भाई साहब वहाँ पे कह रहे थे कि 15 मिनट का सफर है। तो देखते हैं हमारे बच्चा सच्चा है तो, या वो भाई साहब ठीक फरमा रहे थे। छोटी छोटी बकरियां भी फिर रही थी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना जानवरों का अपने जो है ना साइज वो छोटी होती हैं, बकरियां हो या अपना भैंसे हों, गाय हो, उनका साइज छोटा होता है और स्मार्ट होती है, पतली पतली। यहाँ पे रोड जिस तरह बनी है कि आप 70 पर भी आ सकते हैं, 1 to 5 का तो इशू ही कोई नहीं है।
अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला रहमत फरमाए। तो 70 पर भी आप आ सकते हैं। इस तरह की मतलब रोड बनी हुई हैं, मतलब लाहौर से लेके अभी तक मुझे कोई भी यहाँ पे सड़क नहीं नजर आई कि जहाँ पे बाइक का जाना ज़रा मुश्किल हो। हाँ, शंदूर टॉप वाली साइड पे वो भी बन रही है सड़कें 2025 तक, वहाँ भी बन जाएगी, वहाँ भी यकीनन इस तरह की बन जाएंगी। और वहाँ पे भी आप बेशक फिर 70 पे जाएं, बेशक साइकिल पे आप थोड़ा सा जोर लगा के साइकिल पे चल जाएं बेशक, तो कोई टेंशन नहीं है। ये बताएंगे सही। ये अस्सलाम वालेकुम जी, ये नीलम जेलम प्रोजेक्ट जो है वो कितना आगे है? कितना आगे है? 12 किलोमीटर? फिर तो करीब आ गए, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, 12 किलोमीटर भाई बता रहे हैं यहाँ से है। यहाँ से कोई तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट का रास्ता होगा। उम्मीद है कि 10-15 मिनट में हम अगले 15 मिनट तक वहाँ पे अल्लाह ताला खैर से पहुँचाए तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अल्लाह खैर। यहाँ से भी बड़ा प्यारा व्यू, पहाड़ी इलाके का, पहाड़ी सीनरी बहुत खूबसूरत। वरना DSLR से ये तस्वीरें उतार रहे हैं, इनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें बनवा के घर पे रख दे, लगा दे माशाल्लाह। सूखी लकड़ियां काट के ला रहे हैं। यहाँ पे सूखी लकड़ियों से ही ज्यादातर गुजर बसर होती है पहाड़ी इलाकों में। अपना खाना बनाना और चाय शाय बनाने या मेहमान नवाजी के लिए कुछ पकाने के लिए लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी की आग यूज की जाती है। लकड़ी की आग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, उसका नुकसान भी नहीं है। हम गैस यूज करने के आदी हैं, इसलिए हम गैस यूज करते हैं। गैस जो है वो उसका नुकसान है, लेकिन लकड़ियों की आग का कोई नुकसान नहीं है। खाना भी ज़्यादा टेस्टी होता है। इसका ये भी आपको बता दें कि जो लकड़ियों की आग पे पकता है और कच्ची हांडी में पकाया जाए और नीचे लकड़ियों की आग से पकाया जाए, उसका टेस्ट और गैस चूल्हे पर पकी हुई हांडी के टेस्ट में बहुत वाज़ा फ़र्क होता है। हम पकाते हैं सिल्वर की हांडी यूज़ कर ली, कुकर यूज़ कर लिया, तो वो सब सिल्वर के होते हैं और या लोहे के होते हैं, लोहा सिल्वर मिक्स होता है। तो उसमें और मिट्टी के बर्तन में पकाई हुई चीज़ का ज़मीन आसमान का टेस्ट का फ़र्क होगा। उसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का होगा मिट्टी के बर्तन में, और लकड़ी की आग पे अगर पकाई जाए तो उसका टेस्ट ज़्यादा होगा। तो जी वो गाड़ी जा रही है ऊपर, हमने वहाँ उस साइड पे जाना है, उस साइड की तरफ जाना है। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमने बर्फबारी देखी थी, और नीलम वैली वाली साइड पे बर्फबारी हुई भी है। अल्लाह पाक खैर करे, खैर से पहुंचे। और फिर वापस भी हमने सफ़र करना है इन पहाड़ों का इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। और वो रात का सफ़र है कि रात हो जानी, जो मुझे नज़र आ रहा है अंधेरा हो जाना, क्योंकि दिन छोटे हैं आजकल, 5 बजे अंधेरा हो जाता है। तो यकीनन अंधेरे में ही सफ़र करना पड़ेगा। और वापसी जो है वो हम स्लो ही आएंगे, आराम से आएंगे, क्योंकि जाना तो वापस ही है, मतलब उस तरफ जाना ही है, कमरे में ही जाना है, तो बेशक स्लो जाएं, कोई मसला नहीं है। वो हम आराम से जाएंगे जाती दफ़ा, वापसी जाते हुए। अभी थोड़ा सा स्पीड तेज़ रखी हुई है,
नॉर्मल से। नॉर्मली वैसे मैं इतनी स्पीड में नहीं चलाता पहाड़ी इलाके में, मुझे डर लगता है भाया। क्या करें, सड़क छोटी, हम छोटी सड़क के आती नहीं है ना यारा, तो दैट्स वाई। फिर ये साइड में बचत नहीं है, इधर एहतियात बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि एक साइड पे बचत ही नहीं है। अल्लाह ताला माफ करे, गहराई इतनी है कि वहां पे बचत है ही नहीं आपकी। अल्लाह पाक रहमत फरमाए, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ जरा देखें तो सही गहराई का क्या सीन है। नहीं जी, ये है जी गहराई का सीन, काफी नीचे तक जा रहा है। और जब यहाँ पे बर्फ जमी होती है ना, तो फिर आप वो बर्फ के ऊपर चल के वो नीचे तक जा सकते हैं इजीली। वो सामने जी आपको नजर आ सकती हैं पहाड़ियां, और ऊपर पहाड़ियों के ऊपर बर्फ। और घर भी हैं, बड़ी बड़ी हाइट पे इंसान जो है घर बनाकर तो रिहाइश रखे हुए हैं। बस जिन चोटियों तक रास्ता नहीं है वहां पे इंसानी रिहाइश जो है वहां पे आपको नजर नहीं आती, लेकिन जहां तक इंसान की जिस हाइट तक रसाई है, वो उस हाइट तक जो है वो जाके घर बना रहा है और वहां पर रह रहा है, आसमान के इंतहाई करीब। यहाँ पे कहीं ऑक्यूपाइड कश्मीर भी आने वाला है, जहाँ पर उन्होंने मुझे कहा था कि इंडिया के झंडे झंडे लगे हुए आपको वाज़ेह नजर आ जाएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो नहीं थी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा था नीलम झेलम जो प्रोजेक्ट है उसके आगे जाके है, थोड़ा सा उससे उसके आधे घंटे की मुसाफत पे है बस। वहां तक हम जाएंगे, फिर में भी हमें नीलम वैली तक जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एक्चुअली नीलम वैली तक जाने का मकसद ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पे जो हमारे भाई हैं रहते हैं, उनकी साइड को कवर करना है, कि वो भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, अल्लाह पाक उन पे रहमत फरमाए, उन्हें आज़ादी अता फरमाए। क्योंकि जो भी मुसलमान है, हम उन ममालिक हैं, हम उनके लिए दुआगो हैं। अगर वो आज़ादी ना चाहते तो ठीक है, वो उनकी मर्जी, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो फिर उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। फिर उनका हक है, हर इंसान का हक है कि वो आज़ादी से ज़िंदगी गुजारे। तो अगर वो आज़ादी चाहते हैं इंडिया से, तो फिर इंडिया को चाहिए कि उन्हें आज़ादी दे। अगर वो आज़ादी नहीं चाहते तो ठीक है, वो फिर उनकी मर्जी है, वो रहना चाहते हैं उनके साथ तो रहे, उसमें भी कोई ममानत नहीं है, उनकी मर्जी है। लेकिन अभी तक तो यही बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो आज़ादी चाहते हैं, तो अगर वो आज़ादी चाहते हैं तो उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। हर इंसान का हक है आज़ादी, आज़ाद रहना, आज़ाद रियासत में रहना हर इंसान का हक है। जनाब हम उन्हें भी कवर करेंगे, वो साइड भी कवर करेंगे आज इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है जी आपके, कैसी तबीयत है?
नीलम झेलम जो पावर प्लांट है वो कितनी का आगे है? 5-6 किलोमीटर अभी भी है पावर प्लांट, डैम जो है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, 5-6 किलोमीटर रह गया। तो भाई साहब ने सही कहा था 12 किलोमीटर, और अब रह गया है 5-6 किलोमीटर। अस्सलाम वालेकुम। जनाब 5-6 किलोमीटर के बाद वो आ जाएगा पावर प्लांट, नीलम झेलम पावर प्लांट। अगर नीलम झेलम पावर प्लांट है तो ऑब्वियसली नीलम झेलम वहां पे दोनों दरिया इकट्ठे होंगे। देखते हैं भारत, यहाँ पे पानी है और उतराई भी है, इसलिए हम अपना गेट थोड़ा छोटा कर लेंगे और स्लो कर लेंगे। यहाँ पे खैर आप सीधी है सड़क। टूरिस्ट रेस्ट प्लेस, यहाँ पे रेस्ट करना है। अच्छा वो यहाँ पे रेस्ट करना है, मेरा ख्याल बाइक या गाड़ी जो भी है आप वहाँ पे रोक के तो लगा के तो आप रेस्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे, रुकेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ये बहुत प्यारा नज़ारा नजर आ रहा है। और यहाँ पे भी एक शॉट बनाएंगे हम जल्दी से, फटोफट शॉट बनाएंगे भैया 1 मिनट से पहले। डॉगीज बहुत प्यारा। क्योंकि यहाँ पे भी सिग्नल आ रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरे को कॉल आ रही है, अभी मैं चेक करता हूँ। बहुत खूबसूरत वैली कश्मीर, बहुत ही खूबसूरत है कश्मीर, जन्नत नज़ीर इसे सही कहा जाता है। लेट मी चेक माय फोन यार, करके देखें। ये कॉल नहीं होगी, अभी नहीं होगी, यहाँ से कॉल नहीं होगी। इस पे आ रहा है शायद 4G नेट आ रहा होगा।